हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपने जो वीडियो लेकर आया, देखिए बात करने वाले हैं 414 करोड़ का शेयर प्रॉफिट में कहूंगा इस कंपनी का। लेकिन शेयर बिल्कुल खामोशी की जिंदगी जी रहा है। फेस्टिव सीजन आने वाला है। फेस्टिव सीजन से पहले आप देखोगे साथ के साथ शादियों का सीजन भी आपके लिए आता है। दिवाली, दशहरा, शादियां, और इस कंपनी की हो जाती है बल्ले बल्ले ऐसे टाइम। क्यों ये बात कह रहे हैं, चलिए समझते हैं, डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए ये प्राइस सेक्शन की सीरीज, ढेर सारी चीजें आप सीखोगे इस प्राइस सेक्शन के माध्यम से। हम आपको लेके चलेंगे सीधे। देखिए ये देख रहे होंगे बड़े बड़े स्टार, मान्यवर देख रहे हो। ये जरा इन स्टार कास्ट को देखिए, अलग अलग ब्रांड्स इसके अंदर आती हैं। फेस्टिव सीजन की बात है, शादियों की बात है, आप देख सकते हो, कुर्तों की बात है, मान्यवर को देखिए। और ये सारे ब्रांड्स एक कंपनी के अंडर आते हैं और उसका नाम है वेदांत फैशंस लिमिटेड। वेदांत फैशन यानी कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां पे भी बात आती है ओकेजन की। लार्जेस्ट मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर बाय रेवेन्यू में कहूंगा वेदांत फैशन लिमिटेड लार्जेस्ट कंपनी है इस सेगमेंट में, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होगी। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 28,000 करोड़, लेकिन शेयर का रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, पिछले 2 सालों में 400 करोड़ के पार का प्रॉफिट इस कंपनी ने दिया। कोविड के टाइम पे झटका जरूर लगा था, लेकिन वापसी आपको देखने को मिल रही है। 300-400 करोड़ का प्रॉफिट लगातार बना रहा है। लेकिन इस शेयर को देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम में इस शेयर के जरूर प्राइसिंग को काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ा है। लेकिन एक उम्मीद जो इससे लगी थी रैली की, वो वेदांत फैशन यानी कि मान्यवर में अभी भी देखने को नहीं मिली है। मान्यवर के शेयर को देखते हैं तो आप देख सकते हो डेली चार्ट पे कहां पे है, ऊपर गया नीचे गया। लेकिन मैं वीकली चार्ट पे आपके सामने इसको रखूंगा, फिर डेली चार्ट पे आएंगे। देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि कभी भी कोई भी स्टॉक चाहे वो इक्वल लोज बनाए या इक्वल हाइज बनाए, तो आपको एक चीज जरूर ध्यान देनी है कि किस तरीके से वहां पे चीजें चल रही हैं। कई बार कहते हैं हम ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको दिखता है डाइवर्जेंस के बाद जब भी आपको दिखेगा यार ये शेयर में तो थोड़ा लंबा टाइम ले सकता है। देखिए इस शेयर ने 1200 से सीधे 900 के आसपास तक गिरावट इसके बाद झेली। मोमेंटम लूज हुआ, लेकिन अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम में वापसी देखने को मिल रही है। एक पॉजिटिविटी, इस बड़े फॉल के बाद एक पॉजिटिविटी, और ये देखिए एक और पॉजिटिविटी। लेकिन इस बार इस लेवल पे कंसोलिडेशन की उम्मीद करेंगे अच्छी वाली, ताकि दिवाली के बाद ये शेयर में एक नई रैली देखने को मिले। वेदांत फैशन काफी कुछ उतार चढ़ाव, लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेशन अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन वीकली पे, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि वीकली पे स्टॉक मोमेंटम पकड़े तो बढ़िया बात है, जैसे कि अब इसने पकड़ा है। एक बार स्टॉक वीकली पे मोमेंटम खो देता है तो हमें लगता है कि यार अभी इसको टाइम चाहिए मोमेंटम गेन करने के लिए, ताकि इसमें सवार होया जाए। और वो टाइम मिलता है जब मोमेंटम वापस आता है, पॉजिटिविटी वापस आती है। पिछली बार जो रिजेक्शन जोन था वो एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन थी, लेकिन इस बार क्या ये सिचुएशन कंसोलिडेशन का रूप यहाँ पर ले पाएगा, चलिए देखेंगे आगे। लेकिन हमेशा जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे जब आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस डीप होता है। इस डीप स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है और एक लॉस को समझना पड़ता है। मान लो मैं स्टॉक में 1200 पे एंट्री दे रहा हूँ, मेरा 900 का स्टॉप पॉइंट है, तो मुझे 300 शेयर का रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 300 पर शेयर का, 300 पर शेयर का रिस्क मुझे देखने को मिल रहा है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब कितना अफोर्डेबल, अगर मैं 3000 का रिस्क लेने को तैयार हूं तो मैं मात्र 10 शेयर यहाँ पे खरीद पाऊंगा इस 300 के बेसिस पे, या फिर मुझे रिस्क को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। कैसे? ये लास्ट स्विंग लो यानी कि 1200 और ये कितना है 1000, 200 पॉइंट पे आ गए हम। अब 300 पॉइंट से कहां पे आ गए, 200 पॉइंट पे आ गए, है कि नहीं है? तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं समझने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे अब लेके जाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ, समझ पाओ। साथ के साथ वीकली में मोमेंटम के साथ साथ स्टॉक ने डेली पे भी एक साइकिल स्टार्ट करी है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। पिछली बार साइकिल स्टार्ट नहीं हुई थी, यहाँ पे ये साइकिल स्टार्ट करती है। जैसे बियरिश साइकिल में स्टॉक रहता है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ इसको टाइम लग सकता है, ये नीचे बना रह सकता है। देखिए ये बियरिश साइकिल में चला गया, बियरिश साइकिल में आती। अब जैसे हम बार बार बात करते हैं ना वीकली पे भी कि मोमेंटम वापसी डाइवर्जेंस की सिचुएशन, तो आपको ये डेली पे भी देखने को मिलेगी। देखिए
लेकिन आप एंट्री तब तक नहीं लोगे जब तक एंट्री, जैसे हम वीकली में देखते हैं, आप डेली पे इसको देख सकते हो, आवरली के साथ साथ कॉम्बिनेशन पे। देखिए एंट्री कहाँ पे मेरी 990 पे, देख रहे हो, विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस अर्ली एंट्री। स्टॉक ऊपर गया आपके डायरेक्शन में, स्टॉक फिर से करेक्शन में आया, फिर से वापस मोमेंटम में आया, है कि नहीं है। तो ये आपने यहाँ पे देखा। देखिए टाइम फ्रेम, आप जिस टाइम फ्रेम में देखने समझने की कोशिश करो, देखिए लो बना और लो बना और लो बना, आप देखिए क्लियरली आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। ये वीकली नहीं, अभी डेली की बात चल रही है। देखिए ये डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा, आप सीखोगे इस डाइवर्जेंस के माध्यम से। तो ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में कट करते हैं, जैसी मोमेंटम आता है जहां पे डाइवर्जेंस देखने को मिला उस टाइम फ्रेम में, तब एंट्री बनती है। और फिर मान लो आपने एंट्री ले ली यहाँ पे विद स्टॉप लॉस ऑफ, आपको कितना पॉइंट मिला, आप देखिए ऊपर गया, करेक्शन आया, कंसोलिडेशन अभी भी देखने को मिल रहा है, आपका कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ना ही स्टॉक आपके एंट्री के पास आया, आप देख सकते हो क्लियरली। अगर यहाँ तक भी जाता आपको गया, नहीं तो बढ़िया रैली मुझे दे चुका है कि नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इस स्टॉक के माध्यम से हमने काफ़ी चीज़ें सीखने समझने की कोशिश करी, कैसा मोमेंटम वापस आ रहा है, कैसे आपको डाइवर्जेंस भी देखने, छोटे टाइम फ्रेम में भी डाइवर्जेंस देखने समझने सीखने को मिल रहा है। और साथ के साथ आपने इस स्टॉक में देखा बड़े बड़े एम्बेसडर्स, ब्रांड एम्बेसडर जो इससे जुड़े हुए हैं, नाम तो आप खुद पता ही है आपको, है कि नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड्स। और साथ के साथ भाई इंडिया की मैं ये टॉप मेंस जो है ट्रेडिशनल वेयर कंपनी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। तो ये स्टॉक और प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो आप खुद देख सकते हो ये सारी चीज़ें, कुछ नंबर्स आपके सामने हैं और आप देखोगे कि हाँ ये जो कंपनी है इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक भी रहे, क्वालिटी क्वांटिटी वो आप बताओगे कैसी है कि नहीं। तो वेदांत शेयर को हमने, वेदांत फैशन लिमिटेड को हमने समझने की कोशिश करी और आपने भी इसको देखा। कंपनी के ऊपर 444 करोड़ का डेट है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक स्टेबल बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी के पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ, ये नंबर्स आपको फैन बना देगा, है कि नहीं है। लेकिन स्टॉक अभी अपनी ऊंचाइयों पे नहीं, जमीनों पे है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। बाकी प्राइस सेक्शन की ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग सीरीज स्टार्ट करी थी हमने आपके लिए, और साथ के साथ कैसे आप हेज कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो बड़े फॉल को निफ्टी ETF के जरिए, वो आपके सामने रखा था। 2 पॉइंट सिस्टम यानी कि डब्ल्यू फॉर्मेशन, डाइवर्जेंस, MACD के माध्यम से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो आपके सामने रखा था। M60 एक बार रैली आ जाए फिर M60 मशीन गन करेक्शन आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपके सामने शेयर की थी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही लर्निंग का आधार है। और प्रैक्टिस जब आप करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।